भारत की गूंज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। भारत की गूंज हमारा ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया पोस्ट पर बात करते हैं और उसके अलावा होते हैं बहुत अलग अलग मुद्दे। कल एक बहुत ही चर्चित ट्वीट आया युवा गीतकार मनोज मुंतशिर का। दरअसल पूरी दुनिया में रंग को लेकर एक विमर्श चलता रहा है, कोरा रंग बेहतर या काला बेहतर। और यही वजह है कि जो सांवले लोग हैं वो एक तरह के इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाते हैं। गोरे रंग पर अभिमान की बहुत सारी बातें होती हैं, कविताओं और कहानियों में तो ये सब हुआ, पर फिल्मी गानों में भी गीतकारों को इस मुद्दे पर अपनी बात कहनी पड़ी है, क्योंकि दुनिया गोरे रंग पर बहुत गुमान करती है। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। गीतकार आनंद बख्शी ने जहां ये बात कही, वहीं दूसरी तरफ इंदिवर को कुछ घुमाकर अपनी बात कहनी पड़ी इस तरह से। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगी खिल जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। तो अब आते हैं युवा गीतकार मनोज मुंतशिर के ट्वीट पर। उन्होंने कहा कि मैंने 250 से ज्यादा गाने लिखे हैं और गोरे रंग की शान में एक भी शब्द नहीं लिखा। इस बात का मुझे गर्व है। सुंदरता का रंग से कोई रिश्ता नहीं होता, ये बताना बंद कीजिए कि सांवली लड़की सुंदर नहीं होती। कितनी प्यारी बात उन्होंने कही है। यूं तो आज के इस कार्यक्रम में हम पंचम को याद करते रहेंगे बीच बीच में, पर फिलहाल मनोज मुंतशिर का ये गाना। मेरे हो कल शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे। ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे कि पैर जमीनों को। हंसना या रोना हो मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें, कल मुझसे मोहब्बत हो ना हो, कल मुझको इजाजत हो
मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म का ये गीत आपने सुना। आज पंचम का जन्मदिन है, संगीतकार राहुल देव बर्मन का जन्मदिन। संगीतकार विशाल शेखर, जो कि विशाल शेखर की जोड़ी के विशाल दादलानी ने लिखा है हैप्पी बर्थडे बॉस, बॉस ऑल एवर, बॉस फॉर एवर। इसी तरह से विशाल मिश्रा युवा संगीतकार हैं। उन्होंने आपकी आंखों में कुछ महके हुए से ख्वाब हैं का वर्जन अपनी तरह से गाते हुए संगीतकार पंचम को हैप्पी बर्थडे कहा है। देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती, भारत की गूंज, और गूंज रहा है पंचम का नगमा। फिल्म शोले। महबूबा 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 महबूबा, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, मैं और तू। महबूबा 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 महबूबा, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, मैं और तू। बहारों से निकला, चांद सितारों से निकला, फूल बहारों से निकला, चांद सितारों से निकला, दिन डूबा। महबूबा 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 महबूबा, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, मैं और तू। हुस्न इश्क की राहों में, बाहों में निगाहों में, हुस्न इश्क की राहों में, बाहों में निगाहों में, दिल डूबा। महबूबा 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 महबूबा, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, मैं और महबूबा 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 महबूबा। और अब आज की दूसरी ट्वीट की बात कर ली जाए।
जहां एक तरफ रंग को लेकर विमर्श होता है और वो भी हमारी त्वचा के रंग को लेकर, जिसे हमें फौरन से पेशतर रोक देना चाहिए। इंसान की पहचान उसके गुणों से होना चाहिए। महिलाएं किस तरह से बदलाव ला सकती हैं, इसकी एक मिसाल थी सीरियल उड़ान, जो कविता चौधरी ने बनाया था और 1989 90 91 में आया था। इसमें अभिनेता और निर्देशक शेखर कपूर ने काम किया था। उन्होंने कल ट्वीट किया है कि सीरियल उड़ान ने कई जिंदगियों को बदला था। वुमेन एम्पावरमेंट की बात की थी। युवा लड़कियों की आंखों में सपनों के रंग भरे थे और वो आईपीएस जैसे करियर को चुनने की तरफ आगे बढ़ी थीं। अमूमन ये करियर मर्दों के लिए मुफीद माने जाते हैं, लेकिन आगे चलकर लड़कियां भी आईपीएस बनी थीं और इसकी प्रेरणा उड़ान था। शेखर कपूर ने लिखा है कि उन्हें खुशी है कि दूरदर्शन पर उड़ान सीरियल दोबारा दिखाया जा रहा है। आपको बता दें कि रविवार को रात 8 बजे यह सीरियल दूरदर्शन पर आता है। महान गायक पंडित जसराज की बेटी और गायिका दुर्गा जसराज ने भी लिखा है उड़ान के बारे में। उन्होंने लिखा है कि उन्हें खुशी है कि उड़ान सीरियल दूरदर्शन पर दोबारा दिखाया जा रहा है और इस बात की भी खुशी है कि उनके भाई संगीतकार शारंगधर ने इसका टाइटल म्यूजिक तैयार किया था, जो रूह में उतर जाता है। इसी तरह रूह में उतरता है पंचम का संगीत। आज के इस कार्यक्रम में संगीतकार राहुल देव वर्मन के गाने और सोशल मीडिया पर कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों की ट्वीट्स, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातें। ला 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 Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? क्या गा रही है? अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना। गा के? अच्छा। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों की vola, prendelo, prendelo, amore mio. दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। ला ला
अमिताभ बच्चन, आशा भोसले, शरद कुमार और साथियों की आवाजें, द ग्रेट गैम्बलर। जाने माने अभिनेता अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने बताया कि वो अपने जीवन पर एक नाटक खेलने जा रहे हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी की कुछ मार्मिक बातें बताई हैं। वो कहते हैं 36 साल हो गए मुझे फिल्मों में। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्लर्क का बेटा इस मुकाम तक पहुंच सकता है। अनुपम खेर लिखते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिस लड़के के 38% से ज्यादा मार्क्स कभी नहीं आए, या जिसको दौड़ते हुए देखकर उसके पीटी टीचर ने कहा था तुम अकेले भी दौड़ोगे तो भी सेकंड आओगे, वो लड़का अपने जीवन पर आधारित नाटक खेलेगा और दूसरों को प्रेरित करेगा, ये मैं कभी सोच नहीं सकता था। अनुपम खेर इस वीडियो में आगे कहते हैं, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, हम हिम्मत हार जाते हैं। ये शायद अपने सपनों को एक पुलिंदे में बांध देते हैं। अगर सपनों को खुला छोड़ दो तो इसका कोई अंत नहीं है। आसमान से भी दूर जा सकते हैं। फेलियर इज एन इवेंट, नॉट अ पर्सन। नाकामियों से हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ते रहो। यही तो पंचम ने भी किया था। नाकामियों से हिम्मत नहीं हारी और ढूंढा अपना मुहावरा, और इसीलिए फिल्मी दुनिया में पंचम को द बॉस कहते हैं। द बॉस, पंचम, 81वां जन्मदिन। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। जागने सारी रेत सारा जहां सो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है।
सनम ये महफिल नहीं दिल है। सुनो कहना हमारा अमीरी है सितारा, गरीबी एक आंसू। ये आंसू है मोहब्बत, मोहब्बत जिंदगी है, बस इतना जान ले तू। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, दिल की महफिल सनम ये महफिल नहीं दिल है। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, दिल की महफिल सनम ये महफिल नहीं दिल है। भारत की गूंज विविध भारती पर, और आज पंचम का बर्थडे। गुलजार ने पंचम के बारे में लिखा है, याद है बारिशों का दिन पंचम, याद है बारिशों का दिन पंचम, जब पहाड़ी के नीचे वादी में धुंध से झांक कर निकलती हुई रेल की पटरियां गुजरती थीं। धुंध में ऐसे लग रहे थे हम जैसे दो पौधे पास बैठे हों। मैं अकेला हूं धुंध में पंचम। मोहम्मद रफी, पंचम और साथियों की आवाजें, शान। 8:58 भारत की गूंज, देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती पर यूनुस खान के संग। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ।
हम सफर। अरे एक रात के मेहमान सब यहाँ, कल हम कहाँ तुम कहाँ। एक रात के मेहमान सब यहाँ, कल हम कहाँ तुम कहाँ। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। शान फिल्म का ये गाना आपने सुना। श्रेयस तलपड़े ने एक बहुत ही दिलचस्प ट्वीट किया है और वो ट्वीट जो है वो सिनेमा के बारे में है। अभिनेता श्रेयस तलपड़े ने लिखा है कि न्यूजीलैंड में कोरोना के लॉकडाउन के बाद अब दोबारा टॉकीजें शुरू हो गई हैं और वहां उनकी अभिनीत फिल्म गोलमाल अगेन प्रदर्शित की जा रही है। ये बहुत खुशी की बात है। इस फिल्म में काम करने वाले कुछ और सितारों ने भी इस ट्वीट को शेयर किया है और न्यूजीलैंड में सिनेमाघरों के शुरू होने पर खुशी जताई है। गोलमाल सीरीज की कई फिल्में आई हैं और ये हास्य फिल्में हैं, लेकिन यहां हम चूंकि पंचम को याद कर रहे हैं तो हम गोलमाल फिल्म की गोलमाल सीरीज से पहले ओरिजिनल गोलमाल की तरफ चलते हैं। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म और पंचम ने ये गाना गाया था सपन चक्रवर्ती के साथ। गुलजार के बोल। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है। रोटी की हो तो पैसा कमाइए, पैसा कमाने के लिए भी पैसा चाहिए। मांगे से ना मिले तो पसीना बहाइए।
जब पसीना तो रूमाल चाहिए। ओ गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है सब गोलमाल है। रुमाल बन गया भीतर कमीज फाड़ कर, कमीज के लिए भी तो फिर कपड़ा चाहिए। अरे कपड़ा किसी ने दान ही में दे दिया, चलो दर्जी के पास जाके वो पहले सिलाइए। ओ गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है। जाने माने गायक अमित कुमार, जो कि किशोर कुमार के बेटे हैं, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और काफी सारा ट्रिविया शेयर करते रहते हैं। पुराने जमाने की बहुत सारी यादें, खासतौर पर अपने पिताजी की। उन्होंने एक बहुत ही अनमोल चिट्ठी सोशल मीडिया पर शेयर की है। ये चिट्ठी 4 नवंबर 1963 को किशोर कुमार ने जाने माने फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे को लिखी थी। उन्हीं की एक चिट्ठी के जवाब में 57 साल पहले की ये चिट्ठी। दरअसल सत्यजीत रे उन दिनों में अपनी फिल्म चारुलता बना रहे थे और रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता किशोर कुमार की आवाज में रिकॉर्ड करना चाहते थे, आमी चीनी गो तुम्हार। उन्होंने किशोर कुमार से ये कहा था कि वो कोलकाता आ जाएं और ये गाना रिकॉर्ड कर दें। इसके जवाब में किशोर कुमार ने 4 नवंबर 1963 को एक टाइप्ड चिट्ठी में लिखा, डियर माणिक मामा। आप जानते होंगे कि सत्यजीत रे को माणिक दा कहा जाता था। किशोर कुमार ने लिखा, डियर माणिक मामा, आपकी चिट्ठी और आपका ट्रंक कॉल मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चारुलता के गाने की रिकॉर्डिंग के लिए कोलकाता नहीं आ सकता क्योंकि इस महीने में तकरीबन हर रोज शूटिंग कर रहा हूं। फिर आप तो जानते हैं कि मां बीमार हैं और उनकी भी देखभाल करनी होती है। इससे अच्छा ये होगा कि आप इस महीने के अंत तक मुंबई आ जाइए, मेरे ही घर पर रुकिएगा और मुंबई में अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो और साजिंदों का इंतजाम कर दूंगा। इस तरह से हम ये गाना रिकॉर्ड कर लेंगे। अमित कुमार आगे ये जानकारी देते हैं कि उसके बाद नवंबर 1963 में तो सत्यजीत रे मुंबई नहीं आ पाए, पर दिसंबर 1963 में आए और उन्होंने आमी चीनी को गाना किशोर कुमार की आवाज में रिकॉर्ड करवाया। एक बेहतरीन याद। देखिए, सोशल मीडिया का ऐसा बेहतरीन इस्तेमाल भी हो सकता है और ऐसा इस्तेमाल बड़ा अच्छा लगता है। पंचम के लिए अमित कुमार का गाया गाना, फिल्म बालिका वधू। बड़े
अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं। क्या? ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। जाइयो पिया कहते, हम तुम कितने पास हैं, कितनी दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं। ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम, ये सब तो बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनसे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है। विराट कोहली ने एक ट्वीट किया है, मार्मिक है। वो लिखते हैं कि सफेद पोशाक में भारतीय टीम के लिए खेलने से बेहतर जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। टेस्ट क्रिकेट खेलना एक वरदान है, खुशनसीबी है और दोबारा इस पल का वो कर रहे हैं इंतजार। भाई इंतजार तो हम सब भी कर रहे हैं लैला कि खेलों का वो दौर फिर शुरू हो। शीरीं फरहान, हीर रांझा, ये नाम है मोहब्बत की आग में जल मरने वालों के। मगर अफसोस आज की दुनिया में
मजनू, फरहाद, रांझा तो है, मगर लैला नहीं, शीरी नहीं, हीर नहीं। लेकिन दोस्तों, आशिक फिर भी आशिक है, और वो आज की बेवफा लैला जो उसकी नजरों के सामने है, एक ही बात कहना चाहता है। बोलिए क्या? विविध भारती पर भारत की गूंज कार्यक्रम में आज पंचम के गाने और सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया मैसेजेस। ताना बाना। दिल लेना खेल है दिलदार का, ओ भूले से नाम ना लो प्यार का। दिल लेना खेल है दिलदार का, भूले से नाम ना लो प्यार का। प्यार भी झूठा, यार भी झूठा, देखो मुझको दिल वालों आया है धोखा मैंने यार का। दिल लेना खेल है दिलदार का, भूले से नाम ना लो प्यार का। प्यार भी झूठा, यार भी झूठा, देखो मुझको दिल वालों आया है धोखा मैंने यार का। बातों पे इनके न जाना, बातों में इनकी न आना। अरे वादों पे इनके न जाना, बातों में इनकी न आना। अरे इनकी मीठी बातें, ये मत वाली आंखें, जहर है प्यार का। दिल लेना खेल है दिलदार का, भूले से नाम ना लो प्यार का। प्यार भी झूठा, यार भी झूठा, देखो मुझको दिल वालों आया है धोखा मैंने यार का। इन पे जवानी लुटा
जवानी लुटा दो। अरे कुछ भी कर दीवाने रहेंगे ये अनजाने, रोना है बेकार का। दिल लेना खेल है दिलदार का, भूले से नाम ना लो प्यार का। दिल लेना खेल है दिलदार का, भूले से नाम ना लो प्यार का। प्यार भी झूठा यार भी झूठा, देखो मुझको दिल वालों आया है धोखा मैंने यार का। दिल लेना खेल है दिलदार का। आर.डी. बर्मन की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत आपने सुना। फिल्म का नाम था जमाने को दिखाना है। और जमाने को दिखा देती हैं लड़कियों की क्रिकेट टीम। बीसीसीआई वुमेन ने अपने ट्विटर हैंडल से मिताली राज को जन्मदिन की बधाइयां दी हैं कल। माफ कीजिएगा, मिताली राज को बधाइयां दी हैं अपने डेब्यू की। दरअसल 26 जून 1999 को मिताली राज ने अपना डेब्यू किया था और आगे चलकर वो भारतीय महिला टीम की कैप्टन भी बनी। अपने पहले ही वनडे इंटरनेशनल मैच में मिताली राज ने आयरलैंड के खिलाफ 100 रन बनाए थे। 21 साल बाद आज भी उनका तहलका जारी है और मिताली राज को लेडी तेंदुलकर कहा जाता है। महिला क्रिकेट पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन देना चाहिए। खेलों में भी तो पुरुष और महिला का भेदभाव ठीक नहीं। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम तो लगातार कामयाबी के झंडे गाड़ती रहती है। मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे। हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे। हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। सरगम हमसे बने, नगमे हमसे जवां, झूमे आसमां। हम ही तो दुनिया के साथ अजूबे हैं, हमसे है जहां। सरगम हमसे बने, नगमे हमसे जवां, झूमे आसमां। अरे हम ही तो दुनिया के साथ अजूबे हैं, हमसे है जहां। दुआ 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 दुआ, जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे। हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं भारत की गूंज। समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। पुकार फिल्म का वो गाना जिसमें अमिताभ बच्चन के लिए प्लेबैक किया राहुल देव बर्मन ने। है प्यार का वो रंग के रंगीन हो गई हो।
में आया देखता ही रहूं, भीगे भीगे बदल को तेरे खिलता कमल कहूं। देखा तुझको दिल में आया देखता ही रहूं, भीगे भीगे बदल को तेरे खिलता कमल कहूं। मेरी नजर की तुम भी, अरे मेरी नजर की तुम भी शौकीन हो गई हो। समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। हो तो दिल की धड़कन हो जाए और जवां, चलती हो जब लहरा के तो दिल में उठे तूफान। हंसती हो तो दिल की धड़कन हो जाए और जवां, चलती हो जब लहरा के तो दिल में उठे तूफान। अरे पहले थी बेहतर अब तो, पहले थी बेहतर अब तो बेहतरीन हो गई हो। समुंदर में नहा के। तो भाई ये था आज का भारत की गूंज। हमें उम्मीद है आपकी सुबह बेहतरीन हुई होगी। तो इसी तरह से हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते रहिए, पंचम के गानों के साथ गुनगुनाते रहिए। आज उनका दिन है। इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग।